ना आपका ये कैसे आया सोच, मतलब जब आपने ये पागल परिंदे लिखे हुए थे? पहले तो जब नरेशन दिया गया था मुझे, तो नरेशन में मुझे बताया गया था कि इस तरह से एक लड़की है, किस तरह से उसको प्यार में फंसा के उसको अलग अलग बातें बता के धर्म के नाम पे वो करके उसको लेके जाते हैं उस तरह से। तो एक्चुअली द बैकग्राउंड आई एम फ्रॉम, तो उसमें ये है कि मैंने ये सब चीज़ों को फील कर चुका था, मुझे पता था एग्जैक्टली कि ये क्या होता है। और ऐसा नहीं, पहले भी वीडियोस देख लो टेररिस्ट के, तो वो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट था, क्योंकि मेरी सबसे पहले चीज़ ये थी कि ऐसा ये लोग इनके दिमाग में क्या डालते हैं जिसके वजह से पूरा के पूरा उनकी रूह, उनका मीन्स माइंड, सब कुछ बदल जाता है। तो आपने ये जो लिखा है पागल परिंदे का लिरिक जो है, तो जिसमें बहुत ऐसी ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे हॉन्ट किया है। कुरान ले लो, कहीं भी नहीं लिखा है कि किसी को मार के इस तरह करके आप जन्नत में जाओगे। ये जो भ्रम है, ये जो चीज़ें हैं, वो लोगों ने फैलाई हुई है। ये थॉट उधर से ही आया कि ना दुआ मिली ना खुदा मिला। कि जैसे जहन में किसने जहर डाला, लोगों को कहर कर डाला। ये एक जरिया मिला मुझे अपनी बात कहने के लिए, दुनिया को ये बात बताने के लिए कि ये सारा जो है वो कुछ भी नहीं है। ये जिस तरह से माइंड वॉश किया जाता है, जिस तरह से गलत रास्ते पे चले जाते हैं, वो कुछ नहीं है। जो इस्लाम की जो एक पिक्चर दिखाई गई है वो बिल्कुल गलत है, जो लिखा नहीं गया है। मैं जब ये गाना पढ़ा, जब मुझे दादा ने भेजा, सुदीप्त दादा ने मुझे जब भेजा ये गाना, मैंने बोला इस गाने का कंपोजिशन क्या होगा, क्योंकि वो एक जर्नी भी है और वो पूरे वर्ल्ड की कहानी है। वो ऐसा नहीं कि एक फिल्म की कहानी, बिल्कुल वो सारी ऐसी लड़कियां जो है पूरे वर्ल्ड में, जिनकी सच में ब्रेन वॉश किया जाता है। हो सकता है मैं राइटर इसीलिए बना कि ये बात मैं कह सकूं। मतलब वो गाना लिख के मुझे ये फील हुआ कि मैं आगे कुछ भी लिखूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो मुझे बनाया किस लिए राइटर था, वो एक चीज कहनी थी दुनिया से, मैं कह गया। एक्चुअली कंपोजिशन मुझे आपकी जो लिरिक है उसने ही मुझे ड्राइव किया। तो उसमें जो पॉइंट ऑफ व्यू भी था मेरा कि ये दिस इज नॉट ए डार्क, क्योंकि फिल्म की शुरू में ये गाना होती है और ये एक लड़की की कहानी है। जब तक ना खत्म होता है तब तक वो कहानी कहते वो फिर वो जो डार्कनेस का जो ग्राफ है, तो वो करते मैं खुद ही रिजेक्ट करता था। मैंने दादा को भी भेजा जब, तो दादा ने भी बोला कि ये जगह ऐसा नहीं लग रहा है, ये जगह चेंज करो, वो जगह चेंज करो। इतने लोग मुझे बोले अरे मस्जिद जाते हैं, नमाज पढ़ते हो, आप 5 वक्त नमाज पढ़ते हो माशाल्लाह से, आप इतना, और फिर ये बात, तो मतलब एक तरफ आप ऐसे हो। तो मैं उनको एक ही बात बोलता था कि नमाज पढ़ना एक अलग चीज़ है, सबसे पहली चीज़ होती है इंसानियत। अगर आप में इंसानियत नहीं है तो वो नमाज भी कोई काम की नहीं है। ये कुरान में भी लिखा हुआ है और हर जगह लिखा हुआ है कि आपको, अगर आप सबसे पहले बेहतर इंसान बनो, आप अगर बेहतर इंसान बन गए ना, आप सक्सेस क्या उससे भी ज़्यादा सक्सेसफुल हो, क्योंकि इंसान बनना सबसे इम्पोर्टेंट होता है, उसके बाद ये सारी चीज़ें आती। तो हमारे पास था पोइट्री जो आपने लिखा था, तो वो इतना इम्पोर्टेंट है। मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि उसको चढ़ के मैं कुछ ऐसे कंपोजिशन बनाऊं कि मैं देखो मैं कितना जानता हूँ, या इंस्ट्रूमेंटेशन एकदम यू नो कि आपका जो पोइट्री है वो दब जाए, आपकी जो कहानी है वो दब जाए, क्योंकि हमेशा बैलेंस होना चाहिए। तो मेरे लिए वो था कि मैं दोनों को बैलेंस करके दोनों बराबर एक साथ चलूं, तब जाके वो कहानी मतलब एकदम संपूर्ण होती है। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया हो के गुमराह, हवा गाँव की अब भी ढूंढ रही, बेबस आंखें ये धुंधली होती रही, ना बोला कुछ ना कुछ कहा, कोई जाता है क्या इस तरह, न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा। न ज़मीं मिली न फलक मिला है सफर में अंधा परिंदा, जिस राह की मंजिल नहीं वही खो गया